बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगह तू न जागा। झोलियां भर रहे भागों वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाला। रंक राजा बने, प्रभु रस में सने, कष्ट भागा, साथी सारे जगह तू न जागा। यहां जगने की बात आ गई। जगना चाहिए। क्या मतलब जगने का? क्या तुम सो रहे हो? तो रात को तो सोते हो, परंतु दिन में जब कार चला रहे हो या अपनी नौकरी में जा रहे हो तब भी तुम सो रहे हो? नहीं, उठे हुए हो। सवेरे सवेरे उठ के चाय पीते हो। क्यों पीते हो? ताकि चुस्ती आए, नींद जाए। तो सोने का मतलब क्या हुआ? दूसरी चीज, पर्दा खोल। पर्दा खोल तो तेरे को वो दृश्य दिखाई देगा जो तू देखना चाहता है। पर्दा खोल। कहां है पर्दा? मतलब इन चीजों का मतलब क्या हुआ? जीवन में हो सकता है कहीं सुना हो कि शांति का अनुभव होना चाहिए। क्यों? क्यों? काय के लिए? अगर तुमको शांति का अनुभव हो रहा है तो तुम्हारे चूल्हे में ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तुम्हारे अगर हृदय के अंदर तुम शांति का अनुभव कर रहे हो तो तुम्हारी दाल जल्दी गलेगी। अगर तुम्हारे जीवन में शांति है तो तुमको राजमा की दाल रात पहले भिगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटा पहले ही भिगो दिया तो वो बन जाएगी। नहीं तो फिर क्यों? क्यों? अगर तुमको शांति है तो तुम्हारी नौकरी आगे बहुत बढ़ेगी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कहीं किसी संत महात्मा ने कहीं नहीं कहा है। तुमको अगर हृदय में शांति है तो तुम्हारी तनख्वाह ज्यादा हो जाएगी। किसी संत महात्मा ने कहीं नहीं कहा है। तो फिर क्यों? क्या जरूरत है? कैसा पर्दा? क्यों बन गया मनुष्य भागा? कैसे हो गया भागा? तो मेरी बात सुनो। एक पर्दा है और वो पर्दा है अज्ञानता का पर्दा। उस पर्दे के होने की वजह से जो असलियत है वो दिखाई नहीं दे रही। इसका यह मतलब नहीं है कि पर्दा असलियत बनाता है। पर्दा असलियत नहीं बनाता है। पर्दा असलियत छिपाता है। पर्दे को हटाने से असलियत का दर्शन होगा, असलियत महसूस करोगे। पर्दे का मतलब हुआ ये। अभागा वो जो अपने भाग्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो ये मतलब नहीं है कि उसका भाग्य नहीं है। नहीं, भाग्य है उसका और अच्छा भाग्य है उसका, परंतु वो अपने भाग्य तक पहुंच नहीं पा रहा है। अभागा। तो इसका यह मतलब है कि शांति है, पर्दे के पीछे है और पर्दा खोलने की तुमको जरूरत है।
परंतु शांति है या नहीं है वो तो आएगी बात बाद में। सबसे पहले तुम्हारा और शांति का क्या रिश्ता है, तुम्हारा और आनंद का क्या रिश्ता है। तो मैं एक उदाहरण देता हूं, और यही संसार का हाल है। तुमको लगती है भूख, लगी है भूख? कभी अपनी जिंदगी भर में भूख का अनुभव किया है? कई लोग हैं यहां जिनको खाने पीने की कमी नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं? अच्छा बिजनेस है, घर में 3 टाइम खाना बड़े आराम से बन सकता है। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बड़े आराम से, और बीच में चाय वाय का तो प्रबंध। मैं ठीक कह रहा हूं? उन लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि आपको भूख नहीं लगती? क्यों? जब खाना है तो भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस भूख का आपके पैसे से कोई संबंध नहीं है। भूख का संबंध है आपके पेट से, पैसे से नहीं, आपके रेफ्रिजरेटर से नहीं, आपके माइक्रोवेव से नहीं। समझने की बात है कि जब तक आपको वो भूख लगी रहेगी, तो पहले तो थोड़ी लगती है, फिर थोड़ी ज्यादा, 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 फिर थोड़ी, और इतनी भूख लगने लग जाएगी कि आप व्याकुल हो जाएंगे। क्यों? आपके पेट को नहीं मालूम कि आपके पास इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर है और उस रेफ्रिजरेटर में सब्जियां हैं, आपके पास डब्बे हैं, उन डब्बों में मसाला है, मिर्च है, नमक है, जीरा है, सब कुछ बनाने के लिए है, गरम मसाला है। जब तक वो खाना आपके अंदर नहीं पहुंचेगा, कोई रिश्ता नहीं है। समझे मेरी बात? जब तक वो खाना आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक कोई रिश्ता नहीं है, भूख लगती रहेगी। चाहे खाना आगे भी हो, जब तक उसका ग्रहण नहीं होगा, जब तक उसको आप खाएंगे नहीं, तब तक भूख लगती रहेगी। पानी के साथ भी यही बात है। कई लोग तो अपने साथ पानी की बोतल भी लाए होंगे। तो आपके शरीर को नहीं मालूम कि आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पानी की बोतल है। मतलब पानी की प्यास अगर क्यों लगे, काय के लिए अपना प्यास, अपना टाइम खराब क्यों करें? पर प्यास का और आपकी बोतल का कोई संबंध नहीं। जब तक वो पानी आपके अंदर नहीं जाएगा, तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। शांति के साथ भी यही बात है। शांति शांति रट लो। जो आपके अंदर जो शांति की प्यास लगी है, उसका आपके शांति रटने से कोई संबंध नहीं रखता है।
शांति की चर्चा कर लो। वो चर्चा और आपके अंदर जो शांति की प्यास लगी है उसका कोई संबंध नहीं। लोग समझते हैं कि इसका कुछ संबंध है। अरे प्यासे को बोतल दिखा दो, ठीक हो जाएगा। भूखे को मेन्यू दिखा दो, ठीक हो जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई संबंध नहीं है। तो फिर बात आती है, अगर ये बात आप समझ गए, समझे जो मैंने अभी कहा, इस संबंध की जो बात है, जब तक आप शांति का अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो प्यास लगी रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि शांति की जो प्यास मनुष्य को लगती है वो क्यों लगती है? क्या ये स्वाभाविक चीज है? जैसे प्यास पानी के लिए लगती है क्योंकि ये कुदरत का देन है, तो आपको पानी की जरूरत है इसलिए प्यास भी लगती है। आपको सोने की जरूरत है इसलिए नींद भी आती है। आपको खाने की जरूरत है इसलिए आपको भूख भी लगती है। तो ये तो चीजें हुई स्वाभाविक। और चीजें हैं, आप लोगों ने, कई लोगों में देख रहा हूं, आपने माताएं हैं यहां बैठी हुई, चूड़ी पहनी हुई, इसकी जरूरत है आपको? मतलब अगर आप चूड़ी निकाल दें अपनी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर जब आप कहीं किसी रिश्तेदार के यहां जाते हैं और रात को सोने से पहले अपनी चूड़ी निकाल के कहीं रख दी, तो यह ध्यान आप जरूर रखते हैं कि वो साथ ले जानी है, नहीं वहीं छोड़ थोड़ी देनी है। तो एक चीज तो हुई भूख, एक चीज हुई प्यास, एक चीज हुई नींद। क्योंकि आपको उसकी जरूरत है तो नींद लगती है, क्योंकि उसकी जरूरत है प्यास लगती है, क्योंकि उसकी जरूरत है भूख लगती है। परंतु चूड़ी लेने की आपकी इच्छा हुई नहीं हुई? और हिंदुस्तान में तो चूड़ी बेचने वाले आते हैं, बड़ी बड़ी चूड़ियाँ रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पहनाओ ये करो। अच्छा, यहाँ जो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं उन्हें घड़ी पहनी हुई है, मैंने भी घड़ी पहनी हुई है। तो रात को तो मैं अपनी घड़ी निकाल के रख देता हूँ। तो आप क्या समझते हैं क्या होता है जब मैं अपनी घड़ी निकाल के रख देता हूँ? क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि घड़ी की मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे शरीर को घड़ी की जरूरत नहीं है, मेरे मन को घड़ी की जरूरत है। मेरे मन को घड़ी की जरूरत है, क्योंकि मैं गया था बाजार और इस घड़ी को मैंने ही पसंद किया बहुत साल पहले। क्यों पसंद किया? ये अच्छी लगी, पर जरूरत नहीं थी। अगर मैं भी शांति को उसी तरीके से समझने लगूं जैसे मेरी घड़ी है, भूख को भी मैं ऐसे ही समझने लगूं जैसे मेरी चाहत है घड़ी के लिए, ऐसे ही प्यास को समझने लगूं कि कोई बात नहीं। एक बार मैं टूर पे निकला
और ये घड़ी मैं लाया ही नहीं साथ। फिर कहीं पहुंचा, कहाँ है मेरी घड़ी, फिर कोई आ रहा था तो वो ले आया। परंतु प्यास के साथ, भूख के साथ, नींद के साथ ये नहीं कर सकता मैं। न उसको मैं छोड़ सकता हूं, मैं अपनी भूख को कहां छोड़ के आया, कहां छोड़ सकता हूं मैं अपनी भूख को। जहां जाता हूं वहां मेरे साथ मेरी भूख जाती है, जहां मैं जाता हूं नींद मेरे साथ जाती है। और नींद तो ऐसी चीज है कि वो तो कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। हवाई जहाज में बैठे हुए हैं और लोग भी हैं बैठे हुए जिनको हम जानते भी नहीं हैं, और बैठे 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 नींद आने लगती है। ये भी शर्म ही तो करनी चाहिए कि ये ऐसे क्या कहते हैं, ये तो पब्लिक जगह है, यहाँ तो तरह तरह के लोग बैठे, उसको कहाँ नींद को शर्म कहाँ है। तो इसका मतलब हुआ कि दो चीजें हैं, एक तो वो है जो मेरी चाहत है, मेरी चाहत बदल सकती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी मेरे को जरूरत है, और जिन चीजों की मेरे को जरूरत है उनको मैं छोड़ नहीं सकता। तो अब बात आई शांति की। शांति मेरी जरूरत है या मेरी चाहत है? बिना शांति के मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि बिना शांति के मैं अपने आप को भी नहीं समझ सकता। बिना शांति के मेरा जीवन जीते हुए भी ऐसा लगेगा मेरे को कि हे भगवान, तेने मेरे को ऐसा जीवन दिया तो दिया क्यों? दुखी, दुखी। मनुष्य किन चीजों के पीछे भाग रहा है? जो उसकी चाहत है। और क्या चाहत है? तेरे को अब ये चाहिए, तेरे को अब ये चाहिए, तेरे को अब ये चाहिए। और मेरा क्या है? मैं लोगों को जाके समझाता हूं, मन की बात नहीं, हृदय की बात, कि तुमको ये चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको ये चाहिए। क्योंकि हृदय की बात को समझाने वाला कोई नहीं, बहुत कम होगा। कितने धर्म हैं? धर्म का मूल कारण क्या है? मूल चीज क्या है धर्म की? धर्म है एक उंगली जो भगवान की तरफ इशारा करती है। मनुष्य कहां इशारा कर रही है ये तो सब भूल गए, उंगली के पीछे पड़ गए। अब इस उंगली में ये होना चाहिए, ऐसी उंगली होनी चाहिए, इस उंगली में यहाँ चांदी का ये होना चाहिए, जरी का ये होना चाहिए, वहाँ का ये होना चाहिए, ये का वो होना चाहिए। उंगली के पीछे काहे के लिए पड़ गए? उंगली तो सिर्फ इशारा करने के लिए। इशारा कहाँ कर रही है वो तो देख नहीं रहे हैं, तो उंगली के पीछे पड़ गए। उंगली के पैर, उंगली दबाओ। उंगली इशारा करते करते थक गई, तो कोई उंगली दबाने में लगा है। इस उंगली को और सुंदर बनाओ, इस उंगली के नाखून की पॉलिश करो, इसमें नेल पॉलिश लगाओ, इसमें ये करो, उसमें वो करो। इस उंगली को खतरा है, इस उंगली को बचाओ। इस उंगली के चारों तरफ बंदूक ही बंदूक करो। पर इशारा कहां है ये कोई नहीं देख रहा। इशारा क्या है? और इशारा है
कि मैं, वो दिव्य शक्ति कह रही है कि तुझे मेरी जरूरत है। तू इधर उधर मत देख, तू इधर उधर मत देख, मेरी तरफ देख। तो इसी तरीके से तुम्हारे हृदय की एक चाहत है और उस चाहत के अंदर है शांति, शांति की चाहत, आनंद की चाहत। और जब तक तुम उस प्यास को नहीं समझोगे, तुम और सारी चीजों में फंसे रहोगे। और जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन एक बात और भी समझ जाओगे, और उसका मैं उदाहरण देता हूं। वो क्या है? और वो है, अगर आपको, आपकी इच्छा है खिचड़ी खाने की, तो खिचड़ी बनती है दाल चावल। उड़द की दाल की खिचड़ी भी बनती है, मूंग दाल की खिचड़ी भी बनती है। एक भी पौधा नहीं है संसार के अंदर, एक भी पौधा नहीं है संसार के अंदर जिससे कि आपको खिचड़ी मिल जाए। चावल का तो है, धान और दाल को भी मिल जाएगा, पर खिचड़ी का कोई पौधा नहीं है, वो बनानी पड़ेगी। तो खिचड़ी अपने में स्वाभाविक चीज नहीं है। चावल वो है, दाल वो है, पर खिचड़ी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है परोठा खाने की, तो संसार भर में कोई ऐसा पौधा नहीं है जो परोठा उगाता हो। ना कोई ऐसा किसान है और ना कोई ऐसा पौधा है। अगर आपको परोठा खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्रश्न अब ये उठता है कि शांति खिचड़ी के माफिक है जो बनानी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं, लोग तो यही समझते हैं कि सब कुछ बनाना पड़ेगा। तुम भगवान से जो मांगने जा रहे हो, सुनो मेरी बात, तुम भगवान से जो मांगने जाते हो, तो वो मांगने जाते हो जो तुम चाहते हो या वो मांगने जाते हो जो भगवान चाहते हैं? मतलब तुम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हो कि तुमको भगवान को बताना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो।